ये स्टूडेंट्स वो कैलकुलेशंस कर लेते फिर हम लोग. ओके, सो वर्किंग नोट आप लिख लो फॉर टोटल टन्स किलोमीटर्स. सो पहले मैं आउटवर्ड के लिए फाइंड करता हूँ स्टूडेंट्स, आउटवर्ड. ओके, अभी यहाँ पर क्वेश्चन में उधर स्टार्टिंग में बोला हुआ है, देखो मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन, ध्यान से सुनो. ओके, अ ट्रांसपोर्ट कंपनी चार्जेस 120 पर टन फॉर 5 टन लॉरी फ्रॉम स्टेशन ए टू बी. ठीक है, दैट वाज इन्फॉर्मेशन. रिटर्न आते हुए 112 रुपए. इन द मंथ ऑफ मार्च द ट्रक हैज मेड 10 आउटवर्ड ट्रिप. 10 बार गाड़ी गई विथ फुल लोडेड 5 टन, आउट ऑफ विच 3 टन्स वर अनलोडेड ट्वाइस एट सी स्टेशन ऑन द वे. तो अभी इधर ध्यान दो. तो पहले ए टू बी, ओके, गाड़ी जा रही है. ए टू बी का डिस्टेंस ऊपर लिखा हुआ है 210 किलोमीटर. टन्स इनटू किलोमीटर, तो पहले किलोमीटर लिखता हूँ. अभी टन्स की बात करते तो फुली लोडेड गया हुआ है 5 टन्स. बट उन लोग ने क्वेश्चन में बोला है आउट ऑफ विच 3 टन्स वर अनलोडेड ट्वाइस एट स्टेशन सी. मतलब 10 में से 2 बार ऐसा हुआ है कि वो कुछ टन्स अनलोड कर रहे हैं सी पे. 10 में से 2 बार ऐसा हुआ, मतलब 8 बार गाड़ी सीधे सीधे ए टू बी गई है. तो केनाई से 8 टाइम्स सीधे सीधे गई है. इसका जो भी आंसर आता है बाद में लिखते हैं. ओके, फिर मैं लिखता हूँ ए टू सी. ए टू सी का डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स? 120 किलोमीटर्स. यहाँ पर भी 5 टन्स और 2 बार यहाँ पर खाली हुआ है. ओके, सो 120 किलोमीटर 5 टन्स 2 टाइम्स, और सी टू बी गाड़ी का डिस्टेंस है 90 किलोमीटर्स. ओके, और यहाँ पर सी पे उन लोग ने 3 टन्स खाली किया, मतलब 2 टन अभी भी है और वो गाड़ी आगे जा रही है. दैट इज 2 टाइम्स ऐसे हुआ है. क्वेश्चन में बोला है डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज 210 किलोमीटर्स. आउटवर्ड जब भी गई है पूरा 5 टन भर के गई है, बट उसमें 2 बार ऐसा हुआ है कि 3 टन खाली हुआ है. ओके, स्टेशन सी पे, मतलब 8 बार गाड़ी सीधे सीधे गई है टू द डेस्टिनेशन बी. ओके, 2 बार ऐसा हुआ है सी पे. ओके, वो 5 टन यहाँ से भर के गया हुआ है, बट सी पे अनलोड हुआ है. तो ए टू सी 5 टन भर के गया 2 बार, और सी पे खाली हुआ है. अभी खाली हुआ है तो 5 में से 3 टन खाली हुआ है, तो 2 टन बच जाता है. तो 2 टन फिर वहां से गाड़ी सी टू बी कैरी फॉरवर्ड करिए. आई होप सो आपको आउटवर्ड का टन्स किलोमीटर समझ में आ गया. सो इसका कैलकुलेशन 210 इंटू 5 इंटू 8 टाइम्स. ओके, सो 8400 टन्स किलोमीटर्स. और ए टू सी का अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 120 इंटू 5 टन्स, ओके, इंटू 2 टाइम्स. सो दैट इज 1200 टन्स किलोमीटर. और बाद का डिस्टेंस है सी टू बी का 90 किलोमीटर्स. 3 टन खाली हो गया, मतलब 2 टन अभी भी है. वो लेकर वो 2 बार गाड़ी सी टू बी गई. दैट इज नथिंग बट 360 टन्स किलोमीटर. तो ये आउटवर्ड का हम लोग को टन्स किलोमीटर मिल जाएगा 360 प्लस 1200 प्लस 8400. दैट इज 9960. बराबर है 9960. ये मैंने आउटवर्ड का निकाल लिया. अब मैं निकालता हूं इनवर्ड के लिए. इनवर्ड का स्टूडेंट्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. इनवर्ड का जरा कैलकुलेशन आप जरा समझ लो. इनवर्ड का कैलकुलेशन कैसे दिया हुआ है. ओके, अब गाड़ी स्टूडेंट्स इधर ध्यान दो आप. 10 टाइम्स आउटवर्ड गई है तो 10 टाइम्स इनवर्ड भी तो आएगी ना. पर यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है. अभी यहाँ पर गाड़ी, ओके, बी टू ए, बी से रिटर्न आ गई ना, तो बी टू ए, ओके, 8 टन्स भरकर 5 टाइम्स आ रही है. 8 टन्स लेकर 5 टाइम्स आ रही है, मतलब 5 बार का तो हो गया. 10 बार गाड़ी गई, 10 बार रिटर्न आनी चाहिए, तो 5 बार गाड़ी आ गई है. ओके, 8 टन्स भरकर आएगी 5 टाइम्स. ओके, इट वाज सच दैट 8 टन्स वर लोडेड फ्रॉम डेस्टिनेशन बी टू ए. ओके, दैट वाज डन 5 टाइम्स. बराबर है. उसके बाद क्वेश्चन में
आगे बोला हुआ है बी टू सी, मतलब एक बार वो लोग ने क्वेश्चन में बोला सी से गाड़ी खाली आई है, चलो सी से गाड़ी खाली आई है तो मैं वैसे ले लेता हूँ सी टू ए, ओके 0 टन भरकर आई हुई है गाड़ी, ऐसा एक टाइम हुआ है, दैट मीन्स बी टू सी पे पूरा टन खाली हो गया होगा, मतलब ये 5 टन इधर खाली हो गया होगा, तो 5 टन ओके इधर खाली हो गया, ये कितना बार हुआ, एक टाइम हुआ, इट मीन्स दैट बी टू ए गाड़ी 5 टन भरकर 4 टाइम्स सीधा सीधा ए डिस्टेंस पे गई है। आपको लॉजिक समझ में आया है, होप सो स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान दो इधर, बी टू ए डिस्टेंस में 8 टन भरकर 5 टाइम्स आई गाड़ी, और 5 टाइम्स बचता है, तो इधर क्वेश्चन में बोला एक बार गाड़ी सी टू ए में पूरी खाली आई है, पूरी वहाँ पर ही अनलोड हो गई, ऐसा एक बार हुआ है, 1 टाइम, दैट मीन्स बी टू सी पर जाकर पूरा 5 टन खाली किया होगा, वो एक टाइम हुआ है, तो बाकी का 4 टाइम मतलब बी से गाड़ी सीधा ए पे आई है, ओके, और वो नॉर्मल कैपेसिटी पे आई 5 टन, बिकॉज 5 बार तो 8 टन भर गए, बाकी बार नॉर्मल कैपेसिटी पे आ गई, तो ये इन्फॉर्मेशन उधर दिया है। अब इसको जरा प्रॉपरली लिखते, ये खाली मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि क्या हो रहा है इधर, ओके। नाउ लेट अस कैलकुलेट फॉर इनवर्ट, सो बी टू ए एक कैलकुलेट करना है हमें, दूसरा सी टू ए कैलकुलेट करना है हमें, बी टू सी कैलकुलेट करना है, और लास्ट है बी टू ए अगेन, ओके। सो अभी रिटर्न के वक्त आपको डिस्टेंस देखना है, तो बी टू ए का डिस्टेंस 210 किलोमीटर्स, ओके, 8 टन्स 5 टाइम्स, 5 बार गाड़ी ओवरलोडेड आई है, सो 210 into 8 into 5, that is 8,400, okay, so 8,400 बराबर है, क्लियर है। फिर C to A का डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, C to A का डिस्टेंस इज 120 किलोमीटर्स, 0 टन, ऐसा एक टाइम हुआ है, 1 टाइम, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0, आई होप सो यू नो दैट इज 0, सो यू डोंट हैव टू कैलकुलेट एनीथिंग, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा है, बी टू सी का डिस्टेंस है 90 किलोमीटर्स, 5 टन भरकर गाड़ी पूरी की पूरी यहाँ पर खाली हो गई, ऐसा भी एक बार ही हुआ है, सो 90 इंटू 5 इंटू 1, that is 450 tons kilometer, that means B to A normal 5 tons भरकर कंपनी 4 बार सीधे सीधे वहीं के बीच में किधर रुकी नहीं है गाड़ी, ओके, सो दैट इज 210 इंटू 5 इंटू 4, दैट इज 4,200, ओके। सो टोटल इसको कर लेते हैं सबका, सो 4,200 प्लस 450 प्लस 8,400, 13,050, therefore total tons kilometers is A plus B, so 13,050 और ये प्लस 9960, so 23,010, therefore cost per tons kilometers for the month of March, तो टोटल कॉस्ट हमने कैलकुलेट किया था स्टूडेंट्स, आपके पास उधर फॉर्मेट में है 9,204 था शायद से, बराबर है, मैं इधर फॉर्मूला लिख देता हूँ, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल टन्स किलोमीटर्स, ओके। सो टोटल कॉस्ट आपने उधर कैलकुलेट किया था स्टेटमेंट पे, तो 9,204 आया था, चेक कर लो, सो 9,204 डिवाइडेड बाय 23,010 is equal to rupees dash per tons kilometers, so 9,204 divided by 23,010, okay,
0.4 आ रहा है, रुपीज़ 0.4 टन्स किलोमीटर्स। सो B2A गाड़ी 8 टन 5 बार ऐसी आई, मतलब बाकी के 5 बार नॉर्मल 5 टन्स पे आई। तो B2C ओके जो डिस्टेंस था वहाँ पर 5 टन पूरा खाली कर दिया। ऐसा एक बार हुआ बिकॉज उन लोग ने बोला एक बार गाड़ी C2A खाली आई है, मतलब पूरा B2C पे खाली कर दिया। इसका मतलब 4 बार पूरा 5 टन लेकर डेस्टिनेशन B से A तक आई है। तो इसका मैंने इधर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दिया है, ओके कॉन्सेप्ट वाइज आपको यहाँ पर बताया हुआ है। तो ये उस तरीके से कैलकुलेशन किया। तो टोटल टन्स ले लिया आउटवर्ड और इनवर्ड का, डिवाइड करेंगे टोटल कॉस्ट के साथ में, तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट पर टन किलोमीटर्स। ओके, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल टन्स किलोमीटर, और टोटल कॉस्ट यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन योर स्टेटमेंट 9204 उधर आ रहा है। सो 9204 डिवाइडेड बाय 23,010, so that comes to 0.4 पर टन्स किलोमीटर। तो एक टन 1 किलोमीटर का कॉस्ट है 0.4। तो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, तो इसके लिए प्लीज़ आप थोड़ा लिखकर प्रैक्टिस करो, और वो एक बार पहले क्वेश्चन को समझ लो क्या पूछा हुआ है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, तो ही यू कैन सॉल्व इट। चांस कम है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आने का, बट दे कैन आस्क यू स्टूडेंट्स। सो ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ था ऐसे टाइप का क्वेश्चन जिसमें टोटल रेवेन्यू भी था, तो इसलिए मैंने वो पार्ट भी यहाँ पर ऐड कर दिया। प्लीज़ डू प्रैक्टिस। एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द डाउट सॉल्विंग लेक्चर, यू कैन कॉल मी, मैसेज मी एनी टाइम स्टूडेंट्स। तो दैट कम्प्लीट्स द टोटल क्वेश्चन ऑफ ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो ये भी थोड़ा ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड ही था, बट अलग टाइप का क्वेश्चन था। अभी तक तुमने देखा होगा हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। ज़्यादा करके प्रोफेशनल एग्जाम्स में बहुत आता है, CA वगैरह के एग्जाम्स में आता है ऐसा क्वेश्चन, ओके। बट एक क्वेश्चन करके रखा, वर्स्ट टू वर्स्ट केस अगर कुछ आ गया डिफिकल्ट, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया। तो नाउ लेट्स कम टू दी क्वेश्चन ऑफ होटल। एक होटल के 2 क्वेश्चन है, बस 2 ही क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से कर लो, उसी में से एक आएगा। तो एक क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करते हैं। सो टेक आउट दैट क्वेश्चन अपने शीट में, वो मेरे ख्याल से दैट इज़ क्वेश्चन नंबर, आई थिंक सो दैट इज़ 9 सम, क्वेश्चन नंबर 9। तो टेक आउट 9 सम एंड लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9।